Because of the misunderstanding of the timing, that's why we are not able to connect it. So for this, we will just summarize the previous lectures in 30 minutes. Okay, so we have a 30 minute. In half, we will inshallah complete this lecture. So tell students to good afternoon to all of you. Hope everyone is happy and will learn a lot from the morning to up till now. So many things you have already learned. So God bless you all. So light left. So we have the topic of the scientific method को हमने डिस्कस किया था कि scientific method क्या है. हमने इसको देखा था कि sociology as a science is knowledge and method क्या है. So sociology as a science it's knowledge and method. इसके बारे में हमने लर्न किया था कि ये कैसे जो है जो सोशियोलॉजी साइंस कैसे है और इसको जो थ्रू इन्वेस्टिगेशन जो एज ए साइंस हाउ वी कैन प्रूव दैट सोशियोलॉजी इज अ साइंस. सोशियोलॉजी इज थ्रू द साइंटिफिक मेथड और इन्वेस्टिगेशंस वी आर able to know that sociology is a science. So observation, collections, and analysis of data, direct experimentation and replication, repeating all these procedures. So जिनके जरिए जो है हम क्या करते हैं, we already get connected with the social issues and social phenomena through the observation investigations and classifications. फिर हमको कैसे हमने इसको बड़े डिटेल के अंदर पढ़ा था. ठीक है, तो मैं इसको रिपीट नहीं करेंगे. फिर मैं थोड़ा सा क्यों कवर भी करूंगी क्योंकि साइंटिफिक मेथड जो है, साइंटिफिक मेथड के अंदर कौन कौन से सोशियोलॉजिकल जो एस्पेक्ट होते हैं या जो इसके कौन कौन से एरिया होते हैं. साइकोलॉजिकल होता है, फीलिंग, इमोशनल, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज होती है, कम्युनिकेशन, पीपल आर शेयरिंग एंड और उसके एंथ्रोपोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. हिस्ट्री होती है, पॉलिटिकल साइंस है एंड इकोनॉमिक जो है एस्पेक्ट से भी हम सोसाइटी को, उसके पर्सपेक्टिव से भी हम सोसाइटी को देखते हैं. सो इसलिए जो है साइंटिफिक मेथड थे हमने देखे थे कि इसके स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड इन सोशियोलॉजी एज साइंस इज ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, जनरलाइजेशन एंड वेरिफिकेशन. ये हमने पढ़ा था. इसके बारे में हमने ये पांचों पॉइंट को मैंने डिफरेंट से कर दिया था. ऑब्जर्वेशंस मैंने बारे में बताया था कि ऑब्जर्वेशंस के जरिए हम क्या करते हैं, डाटा और फैक्ट को एक्यूरेटली रिकॉर्ड करते हैं, प्रिसाइजली करते हैं, जो कि एक्यूरेट होते हैं, प्रिसाइज होते हैं. शुड टेक अंडर प्लेस अंडर द कंट्रोल कंडीशन. दिस इज समटाइम डिफिकल्ट, जबकि समटाइम ये डिफिकल्ट होता है. ठीक है,
फिर हमने इसकी रिकॉर्डिंग देखना कि रिकॉर्डिंग कैसे करनी, रिकॉर्डिंग बाय द रिटन और बाय द ऑडियो विजुअल वट एवर इज द वायर यू आर गेटिंग द डाटा और मेकिंग द ऑब्जर्वेशन, you need to record the data in the observation through the observation by writing or by recording. Classification: the collected data has to be then classified and organized. इस classified data को फिर हमने क्या करना है, organize करना है. Classifier का जो aim होता है disintegrating the fact into the such relationship with the exhibit सिमेट्रिकल पैटर्न, ताकि उसका एक सिमेट्रिकल आपको शेप नजर आए. ठीक है, यानी कि ओके उसमें आपको एक रिलेशनशिप नजर आएगा. आप उसके पार्ट में आप उसको समझोगे कि पहले में क्या बात की जा रही है, सेकंड में क्या, थर्ड में क्या, पॉइंट ऑफ व्यू में क्या बात है. जैसे किसी भी रिपोर्ट राइटिंग के बॉडी ऑफ कंटेंट होते हैं, उसके मुताबिक हम इसको क्या करते हैं, क्लासीफाई कर लेते हैं, ताकि सिमेट्रिकल पैटर्न जो इसका आप उसके अकॉर्डिंगली आपको इजीली अंडरस्टैंड, ताकि आपको लॉजिकल उसकी जो सीक्वेंस है सिस्टमैटिकली अरेंज और नजर आती है. ठीक है, वेरिफिकेशंस में हम करेंगे कि क्या चीज़ें जो हैं हम अपनी जो है कौन से स्टेप जो है हमें लेने हैं, और इसमें क्या जो है किन चीज़ों को हमने और नीड टू गो इनटू द डिटेल, हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है. या जनरलाइजेशंस में फिर हम देखते हैं कि इस रिलेशनशिप को जनरलाइजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे को कैसे जनरलाइज करके थ्योरीज और लॉ के लिए आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द साइंस, ये भी हमने पढ़े थे कि ये क्या क्या है. साइंटिफिक मेथड है, ऑब्जेक्टिविटी है. ठीक है, तो ये सारा हम कर चुके हैं. मैं अब मुझे खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट, तो फिर मैं दूसरा आपके साथ शेयर करती हूँ. ठीक है,
सो ओके, थैंक यू सुलेमान। ग्लासेस अच्छे है ना, मामा जैसी, बड़ी मामा जैसी ग्लासेस लगा ली हो तो मेरी तारीफें कर रहे हो हैं। सो मैं उसके लिए ना दूसरा लेक्चर लोड कर रही थी, वो इसलिए कि वो एंड हो गया था, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं दूसरा लोड कर दूँ। ठीक है, वेट फॉर इट, ये बड़ा प्रोसेस स्लो हो जाता है इसका। हमने जो स्टेटस और इमेज पे बात की थी सुलेमान, याद है? फातिमा अफजल एंड नेहा, हमने छोड़ा था जो जनरेशनल इश्यूज पे हमने बहुत बात की थी। जनरेशनल इश्यूज जो हैं वो क्या क्या, विजिबिलिटी में हमने बहुत देखा डिटेल के अंदर, विजिबिलिटी क्या है, विजिबिलिटी के डिफरेंट फैक्टर हमने पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न किया। फैक्टर दैट अफेक्ट विजिबिलिटी ऑफ नर्सिंग, ये हमने एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर, पता है ना ये आपको? एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर। राइट, सो हम विजिबिलिटी की बात कर रहे थे कि इंटरनली क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं और इंटरनली क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो अपना एक्सटर्नली पढ़ा था हिस्टोरिकल रोल ऑफ नर्स एज अ हैंड मीडियन, जो था वो एक मेजर इम्पैक्ट था जो कि नर्सिंग की विजिबिलिटी पे इम्पैक्ट करता था। हिस्टोरिकल जो स्ट्रक्चर ऑफ द हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ऑफन लिमिटेड, हमने ये देखा था कि इसके अंदर जो नर्स का रोल है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन मेकिंग के अंदर वो बहुत लिमिटेड है। ठीक है, और फिर हमने देखा था कि इसके अंदर जो परसीव्ड अथॉरिटी डायरेक्टिव फिजिशियंस, लिमिटेड इंडिपेंडेंस रोल ऑफ नर्स, तो नर्स को इंडिपेंडेंट रोल ही नहीं प्रोवाइड किया जाता। हॉस्पिटल पॉलिसी हैज लिमिटेड नर्सिंग एक्शंस, तो पॉलिसी में भी नर्सिंग एक्शंस को वो लिमिटेड किया जाता है। ठीक है, थ्रेट ऑफ डिसिप्लिनरी और लीगल एक्शंस और लॉस ऑफ जॉब माइट बी द लिमिट ऑफ द नर्स, ये भी हो सकता है व्हेन ही और शी नीड टू स्पीक आउट और एडवोकेट। So once they have the fear at any things, they will not able to discuss with speak out or advocate for the right of herself as well for the patients as well. सो हमने रोल फैक्टर विजिबिलिटी के में पढ़ा था रोल कन्फ्यूजन क्यों में भी द लेक ऑफ नॉलेज, असर्टिवनेस एंड ऑटोनॉमी एंड एवरीथिंग, लेक ऑफ प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस, टिमिडिटी, फियर्स एंड इनसिक्योरिटी, सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी होता है। दिस लॉस ऑफ प्रोफेशनल प्राइड एंड सेल्फ स्टिफ कैन लीड टू द मोर serious professional issues. ठीक है, so nursing is today composed of 4 generations
वन इज हमने पढ़ा था ट्रेडिशनल जनरेशन है, एंड बेबी बूमर है, जनरेशन एक्स एंड जनरेशन वाई है। ठीक है, बेबी ट्रेडिशनल हमने देखा था कि वो उनकी एज वो कौन से एरा में पैदा होते हैं, ये 32-40 के एरा में पैदा होता है बेबी बूमर, वो जो 1941 से 64 तक होते हैं। एक्स जनरेशन एक्स जो है वो क्या है 1965 टू 80 है, एंड वाई जो है 1981 टू मिलीनियम प्रेजेंट जो अभी चल रही है उसको हम मिलीनियम कहते हैं। ट्रेडिशनल के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा था कि ट्रेडिशनल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल को हम साइलेंट भी कहते हैं और इसका मेच्योर जनरेशन भी कहते हैं। ये बड़े कॉन्फिडेंस थे, लॉयल थे, ट्रू वर्कर थे। ठीक है, और इनके अंदर जो ख़ास तौर पर कि इनकी जो हमने देखा कि ये इस टाइम को उस वक्त आगाज़ होता है जब मिलिट्री की सेकंड मिलिट्री वर्ल्ड वार के अंदर जो है इन्होंने मिलिट्री में बड़ा रोल अदा किया है। ठीक है, अपनी सर्विसेज दी हैं इन्होंने, और जो लिबरेशन जो है मूवमेंट का, जैसे वुमेन का दौर आता है जिसमें वुमेन्स के अंदर जो उनकी क्वालिटीज उनकी करैक्टरिस्टिक्स पे जब उन्होंने प्रोफेशनली अपने आप को जो है विजिबल किया है तो उन पर ये सबसे ज़्यादा अच्छा जो है ये इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, सो जो हमने इसकी सर्विसेज वाल वेल ऑर्गेनाइज एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द नर्सेज। जनरेशनल इश्यूज में जो है नेक्स्ट हम देखते हैं बेबी बूमर वाला। बेबी बूमर वो हैं जो 40 से 64 में पैदा होते हैं। ये अरीना ये इसके बहुत बड़ा वर्क अरीना था। ठीक है, करंटली द लार्जेस्ट इन द वर्क अरीना। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। जो इस अरीना के लोग हैं वो अभी तक भी काम कर रहे हैं। दिस जनरेशन इज अ ग्रू अप इन द टाइम ऑफ मेजर चेंजेस इंक्लूडिंग वुमेन लिबरेशन जब होती है, सिविल राइट मूवमेंट जब कालों के मतलब जो राइट की बात की गई, कालों के ऊपर जो ब्लैक अमेरिकन थे उन्होंने अपने राइट पे वो अपनी वॉइस को रेज किया था, और वियतनाम वार के अंदर जो है जो कि अमेरिकन की वॉर थी। ऑडियो क्लियर क्यों नहीं हो रही? मेरी तरफ से तो कोई इशू नहीं आ रहा बेटा। लेट मी हैव द हैंड फ्री देन मे बी विल एबल टू। नाउ क्लियर है? हमने बात की थी इनका जो है जनरेशनल इश्यूज में इंडिपेंडेंस थे, एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी, लॉयलिटी टू एम्प्लॉयर थी, वर्कॉलिक टेंडेंसी थी, एंड लेस एक्सपीरियंस विद द टेक्नोलॉजी। इनका टेक्नोलॉजी के साथ बहुत कम जो है। यस मैम क्लियर है। हाँ, बिकॉज ऑफ द मे बी ओके। सो जो है जनरेशन जो एक्स है ये हमने देखा था कि ये इनके अंदर कैन ये अज्यूम मोर नर्सिंग लीडरशिप रोल्स एज द बेबी बूमर। ठीक है, बेबी बूमर की तरह ये भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से लॉयलिटी से, और ये जो थे टेक्नोलॉजी से इसमें काफ़ी दे आर फेमिलियर, दे आर एबल टू वर्क विद द टेक्नोलॉजी। और जो था बेबी बूमर वुड नॉट लुक फॉर दीज करैक्टरिस्टिक्स इन द लीडर। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा क्या टेक्नो लिटरेट थे, यानी टेक्नोलॉजी के बारे में जानते थे, इंडिपेंडेंट थे, क्रिएटिव थे, intimidated by the authority and loyal to those they know and they appreciate diversely more। ये सारी बेबी बूमर के बारे में बताया है। जनरेशन जो वाई है इसके अगर हम बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं रिपीटेशन इसलिए करी ताकि आप ट्रैक पे हो जाओ। दिस जनरेशन प्राइमली एंटरिंग इन द नर्सिंग नाउ। उस जनरेशन जो है प्राइमली ये जो है नर्सिंग के अंदर जो है इनका वाई जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। कि बहुत ज़्यादा लोग जो वाई जनरेशन के जो नर्सिंग में उन्होंने किया, दे एंटर इन द नर्सिंग प्रोफेशन, दे थ्रो सेकंड कैरियर नर्सिंग स्टूडेंट आल्सो एंटरिंग द प्रोफेशन। इसके अलावा दूसरे करियर के लोगों ने भी उसे लिया। जनरेशन वाई कैरेक्टरिस्टिक्स इज ऑप्टिमिज्म, सिविक ड्यूटी एंड कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, सोशल एबिलिटी एंड मोरालिटी एंड डाइवर्सिटी इनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा है। They demonstrate collective action, optimism, tenacity, and multitasking, and a high level of technology
स्किल्स इनके अंदर जो, अगर आप जनरेशन की बात करें तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी से ये टोटली लिटरेट टेक्नोलॉजी, लिटरो टेक्नोलॉजी, मतलब वो एजुकेटेड है विद द टेक्नोलॉजी। आईपैड, फ़ोन जैसे ये क्या है, ये सारी चीज़ें ये यूज़ करते हैं, इनको दे आर फेमिलियर विद इट एंड दे मल्टीटास्किंग, और बिकॉज ऑफ द मल्टीटास्किंग समटाइम दे हैव द मे बी not able to difficult to focus on their task। ठीक है, फैक्टर दैट इम्प्रूव नर्सिंग इमेज आर पावर है, एम्पावरमेंट, असर्टिवनेस और एडवोकेसी है। ये तीन चीज़ें जो होंगी तो ये फैक्टर जो हैं, जो नर्सिंग के फैक्टर्स के इमेज के ये फैक्टर जो है इनको इन्हेंस कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी कि पावर, एम्पावरमेंट, असर्टिवनेस एंड एडवोकेसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर एम्पावरमेंट कैसे आएगी, जैसे कि उनके पास जो है इफ़ दे विल कनेक्टेड with the having the good knowledge skills and maybe they are able to be a good having a good knowledge। जब आपके पास अच्छा नॉलेज होता है, जो है योर क्लियर कॉन्सेप्ट, आपके अंदर जो पावर और जो पावर आती है, नॉलेज इज द पावर, बिकॉज क्या है, नॉलेज इज पावर। जब नॉलेज नहीं होगा, आपको राइट वे नहीं पता होगा, तो यू विल नेवर एडवोकेट, यू विल नेवर मेक डिसीजंस। ठीक है, तो इसलिए ये जो वाले फैक्टर है, पावर और एम्पावरमेंट वाली चीज़ें जो है, knowledge is always power and power is make you empowered। So empowerment is the enable to act critically need in the nursing profession। Basically empowerment is the more than just stay saying you can participate in decision making। ठीक है, सो आप empowerment के जरिए जो है आप participate कर सकते हो डिसीजन मेकिंग के अंदर। Staff who experience empowerment feeling that they are respected and trusted to be active participations। ठीक है, सो जो एम्पावरमेंट है, जो स्टाफ वो एक्सपीरियंस विद जिनका एक्सपीरियंस हो जाता है एम्पावरमेंट को, जो यानी कि अपने नॉलेज को यूज़ करते हैं, उनके अंदर एम्पावरमेंट के दे आर मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड ट्रस्टेड टू बी एक्टिव पार्टिसिपेंट। जब आपके पास नॉलेज नहीं होगा, पावर ही नहीं होगी, तो आप कैसे एम्पावर करोगे? ठीक है, तो आपके अंदर कभी भी एम्पावरमेंट नहीं आती है। ठीक है, नॉलेज ऑलवेज ब्रिंग, नॉलेज इज पावर एंड पावर इज ऑलवेज ब्रिंग एम्पावरमेंट। तो एम्पावरमेंट होगी तो आपके अंदर क्या होगी, रिस्पेक्ट होगी एंड ट्रस्ट लोग करेंगे आपके हैं to be an active participant in the decision making। So staff, जो staff who feel empowered also demonstrate positive image to other। जो कि जो empowered होते हैं, जो empowered को positively demonstrate करते हैं, उनका जो है आपने देखा कि they are more respected, उनका positive image होता है। healthcare team member, patient and their family and publicly everywhere you know as the part of the team member, patient के साथ, family के साथ and publicly they can improve the image of nursing। Assertiveness, assertiveness is demonstrated is how a person communicate direct, open and appropriate in respect of others। When a person communicate in an assertive manners, verbal and non-verbal communication is congruent, make a message clearer and respect other perspective। ठीक है, तो जब आपके अंदर assertiveness होगी तो you will be able to better communications, better communicate, डायरेक्ट, ओपन एंड अप्रोप्रिएट, रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स। ठीक है, तो ये जो है आपके अंदर असर्टिवनेस जो होती है, यू कैन सी बाय थ्रू योर असर्टिवनेस मैनर, यानी कि वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जरिए आप अपने आप को क्लियरली देख सकते हो। एडवोकेसी की बात की थी, तो एडवोकेसी की बात करें तो ये है कि स्पीकिंग फॉर समथिंग इम्पोर्टेंट दैट इट इज़ वन ऑफ द मेजर रोल ऑफ द नर्स। ठीक है, एडवोकेसी जो है ये क्या है, एक जो है इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ है एज अ रोल, नर्स का रोल जो है वो एडवोकेट करना फॉर द राइट ऑफ पेशेंट। ठीक है, बिकॉज शी इज़ वर्किंग विद द पेशेंट होल डे एंड मे बी होल लाइफ। ठीक है, सो वो सारा दिन और whole life they are working, whole day and whole years of life they are working with the patients, so she must know how to fight for the patient, how to talk about the right for the right of the patient typically, or maybe with the you are, if you are working as authority administrative है तो आपने अपने advocate करना है, अपने जो जूनियर्स हैं उनको एडवोकेट करना है, अपने जो कोलीग्स हैं उनके दरमियान आपको पेशेंट एडवोकेसी पे बात करनी है, उनके ईच एंड इंडिविजुअल राइट की बात करनी है। टिपिकली one thinks of advocacy for the patient and family, however nurses also need to be advocate for themselves and for the profession। To do this successfully, nurse need to
फील एम्पावर्ड एंड टू बी असर्टिवनेस। ठीक है, तो जब हम आप उनके अंदर सक्सेसफुली ये चीज़ों को कर लेंगे, ठीक है, अगर हम एडवोकेट कर लेते हैं तो नर्सिस नीड टू फील एम्पावर्ड एंड असर्टिवनेस, तो उनके अंदर एम्पावर्ड भी आ जाएंगे और असर्टिवनेस भी आपको नजर आएगी। सो प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली व्हाइल यू आर वेयरिंग द यूनिफॉर्म। यू हैव टू टेक केयर ऑफ अबाउट योर होल फ्रॉम हेड टू टो, that how you look like, how's your presentations, you should look neat and tidy। ठीक है, आपकी लुक जो है वो नीट एंड टाइडी होनी चाहिए, लुक फ्रेश, that patient feel fresh once you enter in the patient ward or area or room, whatever is the place. So you need to make your appearance as the publicly and according to the professional boundaries। आपको अपनी जो है उस पर बहुत you need to take care of it। ठीक है, आपका सबसे पहले आपकी अपीयरेंस की बात हो रही है। ठीक है, प्रॉपर यूनिफॉर्मिटी, टाई योर हेयर प्रॉपरली, ठीक है, कट योर नेल, have a light makeup if you are female, and if you are male, proper shave and properly took already bath before coming to duty, and polish your shoes। Your uniform looks so neat and tidy। लाइक हम बात करते हैं कि हम कहते हैं देखो नेवी और आर्मी के लोग जो है वो कितने उनका प्रोफेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात करें तो हम कहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, बट जब हम अपनी स्टैंडर्ड की बात करें तो हम अपनी मर्जी को पसंद करते हैं। वी आर नॉट फॉलोइंग द राइट रूल और फॉलोइंग द प्रोफेशनल बाउंड्रीज, हम उसको फॉलो नहीं कर रहे होते कि हमारी यूनिफॉर्म की रिक्वायरमेंट क्या है, हमें कैसे आना चाहिए। सो यस, इम्प्रेशन जो है मुबशरा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एटीट्यूड एंड बिहेवियर, हम किस तरह से पब्लिकली बिहेव करते हैं। समटाइम वी आर फाइटिंग इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट with each others, and sometimes we having so many conflict, we are get angry on each others, ठीक है, passing comment on something that shows that poor image of the nurse। ठीक है, तो आप अगर आप क्योंकि मैंने जैसे पीछे बताया था कि आप नर्स जरूरी नहीं कि जिसने यूनिफॉर्म पहना वही नर्स है, तो यूनिफॉर्म पहनने से मतलब देयर इज अ सो मेनी टाइप ऑफ स्टाफ काम कर रहे होते हैं जिन्होंने हमारे जैसा वाइट यूनिफॉर्म ही पहना होता है, लेकिन उनकी डेजिग्नेशंस में फ़र्क होता है, वो रजिस्टर्ड नर्सेस नहीं होते, तो उससे भी थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत पड़ता है। ठीक है, तो हम एटीट्यूड एंड बिहेवियर की बात है, एस्टैब्लिशिंग गुड वर्क हैबिट। इफ़ यू आर हैविंग अ हैबिट टू प्रॉपरली वर्क वट एवर इवन योर ड्यूटी इज गोइंग टू ऑफ, ठीक है, आप अपने काम को जो आपने किया अगर कर सके हैं नहीं है तो आप यू नीड टू गिव द ओवर, आप अपने ओवर में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंडोर्स करके जाएं ताकि ये हो कि आपकी जो वर्किंग हैबिट है पीपल कैन ट्रस्ट ऑन यू दैट यू आर अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। ठीक है, तो आपने गुड वर्क हैबिट को प्रमोट करना है। ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मोल्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू, ठीक है, आपने ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज को कैसे करना है। ठीक है, स्ट्रिक्टली फॉलो सेफ्टी रूल्स कम्युनिकेशंस। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज को भी आपने ख्याल रखना है कि व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू, आपके मोरल, आपके जो क्या नाम है एसओपीज क्या है, आप क्या कर सकते हैं और क्या आपको नहीं करना चाहिए। यू नीड टू मोल्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू, स्ट्रिक्टली फॉलो द सेफ्टी रूल, अपने सेफ्टी रूल को भी जो है फॉलो करना है। कम्युनिकेशंस विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वी टॉक अबाउट द एटीट्यूड बिहेवियर। एटीट्यूड बिहेवियर से भी आपका जो है कम्युनिकेशन इज आल्सो इम्पैक्टेड व्हेनेवर यू आर टॉक विद पावर एंड एम्पावरमेंट। आपकी यहाँ से पावर एम्पावरमेंट नजर आएगी जब आपके पास राइट नॉलेज होगा। यू विल, आप अपनी बात करें बट से नाइसली, ठीक है, ताकि पीपल जो है आपको सुने और आपकी बात पर ट्रस्ट कर सकें। तो अपेयरेंस की बात करो तो यहाँ मैंने अपेयरेंस के भी एज अ नर्स हैज अ वर्ल्ड नर्सेस traded in the traditional white cap and uniform of the colorful scrub, organization and department dress code are often guided by the consideration of for the safety standard and professional image। ठीक है, ये जो हम अपने कैप और ये यूनिफॉर्म पहनते हैं ये क्यों पहनते हैं, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट और ड्रेस कोड भी होता है और इसके साथ जो हमारे जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड हैं, सेफ्टी और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड हैं, उस पर भी उसके भी जो है हमें जो दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर इट। ऑल सेफ्टी स्टैंडर्ड सच एज नेल लेंथ क्लोज टू, अब अगर हम बात करें कि इंक्रीज द विजिबिलिटी, अब देखें ना लोगों ने नेल पॉलिश रेड कलर की लगाई होती है, मेहंदी लगाई होती है। ठीक है, सो मैनी बात का आपको स्टाफ नर्सिस भी जो आपके सीनियर्स होते हैं वो कुछ चेकिंग दे रहे थे, आप कहते हैं आज अच्छा ठीक है सिस्टर सॉरी आज तो नहीं कल कर दो, कल आओगे तो फिर वैसी होती है, आप सुनना नहीं चाहते। ठीक है, तो इसलिए इन चीज़ों पर आपको बहुत ख्याल रखना है। आपने क्या करना है, नेल लेंथ को शॉर्ट करना है, क्लोज टो शूज शुड बी मैट।
नर्सेज शुड हैव द अवेयरनेस ऑफ ग्रूमिंग, हाइजीन एंड स्टैंडर्ड। ठीक है, उनको उनके अपनी ग्रूमिंग के बारे में भी पता होना, हाइजीनिकली, ठीक है, प्रॉपर आपका जो है आपका वॉश जो है यूनिफॉर्म वॉश होना चाहिए, आपका जो प्रॉपर प्रेस्ड होना चाहिए, ठीक है। ये आपकी विजिबिलिटी में भी काफ़ी प्रोफेशनल में आप ग्रोथ में आपकी हेल्प करता है। इन क्लीन क्लोथिंग एयर अवॉइड एक्सप्रेसिव फ्रेगनेंस ऑफ और बॉडी ऑर्डर्स, ठीक है। ये आपके अंदर स्वेलिंग नहीं होनी चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं लगा लेके अगला बंदा जो पेशेंट है वो इरिटेट हो जाए। टैटोज एंड बॉडी ट्विस्टिंग शुड बी रिमूव्ड एंड कवर्ड व्हाइल एट वर्क। अगर आपने कोई टैटोइंग की हुई है या फिर अपने बॉडी ट्विस्टिंग में कुछ ऐसी कुछ खुदाई करवाई हुई है तो आपने उसको रिमूव कर देना या फिर उसको आपने कवर कर देना वर्किंग टाइम पे। एटीट्यूड बिहेवियर, नर्सेज शुड हैव अवेयरनेस। क्या हुआ? Nurses should have aware of impact of their behavior with the internal and external customer as it impact perception of the nursing professions। ठीक है, तो नर्सिंग को क्या करना चाहिए, इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तौर पे अपने कस्टमर के देखना चाहिए कि उन पर क्या उनकी क्या परसेप्शन हो सकती है, उनको एटीट्यूड बिहेवियर अगर देखें तो उन्होंने जब भी उन्हें बात करनी है उन्होंने इन चीज़ों को एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों से देखना है ताकि उनका जो पब्लिकली उनकी जो जो उनका इम्पैक्ट है या लोगों की परसेप्शंस है वो उनके बारे में जो है पॉजिटिव हो। बिकॉज द बिहेवियर एंड द केयर ऑफ अ नर्सिंग इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर द पेशेंट एज अदर मेडिकेशंस। जैसे मेडिकेशन इम्पोर्टेंट है फॉर द पेशेंट, ऐसे ही पेशेंट के लिए जो केयर है वो भी बहुत बिहेवियर और एंड केयर जो है वो नर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और पेशेंट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है एज लाइक अ मेडिकेशंस। लुक, देखिए आप उसके लिए उसके अंदर सिंपैथी नजर आ रही है, इसके एक्सप्रेशंस, सिंपैथेटिक बिहेवियर। हैव यू सीन व्हाट शी इज इनडायरेक्टली गिविंग द मैसेज टू हर पेशेंट? ठीक है, शी लुक सो प्रिटी एंड वेरी फ्रेश एंड अपीयरेंस, लुक अपीयरेंस की देखें तो आप इससे देखते हैं आपका ये भी एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करता है। यस मुबशरा, गुड बिहेवियर इज अ हाफ मेडिसिन। वेरी गुड। सो आप पेशेंट को अपने बिहेवियर से आधा ठीक कर देते हैं। पेशेंट मेडिसिन से उतना तो ठीक नहीं होता जितना साइकोलॉजिकल तौर पर अगर आप किसी को जो एक क्या कहना चाहिए, जो आप अपने मैसेज देते हो अपने बिहेवियर से या अपने एटीट्यूड से, उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। बिहेवियर इज द मिरर इन विच एवरीवन डिस्प्ले हिज ओन इमेज। ठीक है, सो बिहेवियर ही से तो हम दूसरों को समझते हैं कि व्हाट दे आर एक्चुअली। आप उनके इंटरनल पिक्चर जो मेंटल स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करते हुए थ्रू द रिएक्शन योर बिहेवियर, ठीक है ना, हम उनको अंडरस्टैंड करते हैं। सो अगर हम बात करें कि एस्टैब्लिशिंग गुड हैबिट, वर्क हैबिट हम कैसे करें, हैव अ स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स होने चाहिए, विलिंगनेस टू बी गो अबव एंड बियॉन्ड टू हेल्प द टीम गेट द जॉब डन एंड डिलीवर क्वालिटी केयर, बी फ्लेक्सिबल व्हेन नीडेड। आपको हमेशा जो है फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है ना, ऑलवेज, क्योंकि दुनिया में ना तो कभी जो रिजिडिटी से घर, स्ट्रिक्ट रूल से कभी ना घर चलता है ना लाइफ चलती है। यू नीड टू बी ऑलवेज बी वेरी फ्लेक्सिबल because we are working people belongs to different culture, different behavior, even same brother and sister they have very unique in way। ठीक है, हमारा सिस्टर और ब्रदर होते भी हम एक ब्लड से होते हैं तो भी हमारा एक दूसरे की नेचर जो होती है डिफरेंट होती है। ठीक है, दैट इज प्योरली डिवाइनिटी होती है, ये डिवाइनली चीज़ें होती हैं, लेकिन इसमें इंसान का वी नीड टू अंडरस्टैंड, हम किसी को बदल नहीं सकते बट वी नीड टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सपेक्टिव पीपल because once you will appreciate and love them, they will respect you। Molding the organization value, nurses should learn the organization value and demand, they must have the ability to adopt them in this way they can manage an organization in professional way। ठीक है, सो इसके जरिए जो है नर्सिस जो है कैसे कर सकती हैं कि वो अपनी जो है, नर्सिस शुड लर्न द ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू एंड डिमांड, उनकी डिमांड और वैल्यू को, उनकी एसओपीज को देखना है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या हैं, क्या वैल्यूज हैं। ठीक है, दे मस्ट हैव द एबिलिटी टू अडॉप्ट देम इन दिस वे
दे कैन मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन इन द प्रोफेशनल, इस तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रोफेशनल मैनर से जो है ओबे करेंगे. Strictly following safety rules. This is also important क्यों? Because they increase the visibility and professional growth. As we know or known, prevention is the better than cure. ठीक है. So जब आपने ये यहाँ से proverb सीख लिया है कि prevention is better than cure, तो आप किसी चीज़ को उसके बाद प्रोटेक्ट करें, better to prevention measure को जो है ज़रूर केयर करें. In nursing practice, safety rules and standard operational procedure must be followed. Failure to follow basic safety rules such as hand hygiene as a quickly erode the confidence of the patient and family. ठीक है. So वो immediately आप क्या करते हैं, आप उनके सामने अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर देंगे. यू नीड टू ऑलवेज टेक केयर अबाउट द हैंड हाइजीन इंपॉर्टेंट. अगर आप किसी पेशेंट को डील करें, आप पेशेंट पढ़े लिखे और उन्होंने देख लिया कि आपने तो हैंड वॉश नहीं करा, आपने उनको ऐसे ही डील कर लिया, मे बी दे विल नॉट ट्रस्ट ऑन यू, है ना, तो वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे. दैट्स वाई यू नीड टू think it that whenever you will go to another patient, wash hand hygienically. You need to take care about the patient care. Communication. It is important for the nurse to be respectful and soft in all communication with the patient and community. Be sure to use good grammar in both written and oral communication. Never put anything in email that you would not want the public to see, because it gave bad impressions. ठीक है. तो आपने देखना है कि आपने जब भी देखना है आपने गुड ग्रामर का यूज करना है. ठीक है. ताकि जो है आपका जो आपने जब कोई भी ईमेल करनी है, नेवर पुट एनीथिंग इन ईमेल दैट यू वुड नॉट वांट टू पब्लिकली सी. ठीक है. आपने ऐसी चीज कुछ भी नहीं करनी. So because it gives you the bad impressions. What make a great nurse? तो क्या चीज़ें जो नर्स को ग्रेट बनाती है? How the nurses can show their autonomy, freedom, assertiveness, power, advocacy. ये सारी चीज़ें जो पॉजिटिव इफेक्ट है इसके, वो किस तरीके से नर्स कम इन ऑल द शेप, size, age and personality. These different personality make us who we are. But which of these traits make us a good nurse? ठीक है. क्या ट्रेट है जिससे that make to a great nurse? ठीक है. हम डिफरेंट आते हैं, लेकिन हमारी क्या चीज़ें होनी, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जिससे हम जो है अपने आप को एज अ गुड नर्स प्रूव करा सकते हैं. सो ट्रेट ऑफ अ गुड नर्स क्या होते हैं? नर्सिंग इज वेरी चैलेंजिंग प्रोफेशन, नो डाउट. कैन यू शेयर द एन एग्जाम्पल विद मी दैट हाउ nursing is a challenging profession? What challenges is nurse is facing? Yes. Can you? Hard job. रुक, मैंने ये पूछा है कि मुझे चैलेंज बताओ. लो इनकम एंड स्टाफ शॉर्टेज. हमने कितने सारे पढ़े हैं चैलेंजेस जो हैं. हमने जो नर्सेस के लिए प्रॉब्लम है, हमने जो है जनरेशनल इश्यूज पढ़े हैं. कितने सारे जो चैलेंजेस है जो नर्स को एज ए फेस करने पड़ते हैं. ठीक है. और क्या है? जो नर्स को पर्सनल लेवल पे फेस करें. ऑल द टाइम नर्स नीड टू बी एक्टिव. दिस इज चैलेंज मुबशरा. इसके लिए चैलेंज है. How you prove that this is a challenge? Minor mistake of the nurse lead to death of the patient. Yes. So ethically क्या क्या challenge है? Confidentiality, all the ethics जो आपके जो हैं, आपने उनको जो है ethical dilemma. Yes, this is the big challenge. Human right. ठीक है.
So nurses who are viewed as a highly professional can look forward to the greater opportunities for the career and advancement and growth. ठीक है, नर्सिस जिनका जो हाईली प्रोफेशनल लुक फॉरवर्ड, वो क्या आप उनसे क्या आपको मौका होता है कि आप यू कैन हैव द मोर एडवांसमेंट एंड ग्रोथ इन योर करियर। आपको डे बाय डे जैसे लोगों के एनवायरनमेंट आपको ज़्यादा नॉलेज में अपने आप को अपडेट करने की ज़रूरत होती है। ये दैट इज़ द बिग चैलेंज बिकॉज पीपल हैव मोर नॉलेज। बकीफ लिखा गया, कोई बात नहीं, मुझे पता स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ हाईली प्रोफेशनल वर्क फोर्स बेनिफिट एन ऑर्गेनाइजेशन बाय क्रिएटिंग अ reputation of excellence when nurses are focused on delivering exceptional result for their job, ठीक है। सो उसको ज़्यादा एक्सीलेंट की रेपुटेशंस की ऑर्गेनाइजेशंस के स्टैंडर्ड सारी चीज़ें जो है उस पर क्या आते हैं, हाईली जो प्रोफेशनल वर्क डिमांड होती है ना, वो उसके लिए जो है मे बी उसके लिए एक चैलेंज हो सकती है। कल्चर बैरियर, यस वर्दा, nurses have to provide care to the patient of every culture that, yes, डाइवर्स कल्चर में जो कल्चर डाइवर्सिटी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कल्चर डाइवर्सिटी इज़ द बिग चैलेंज बिकॉज फॉर द नर्सिस, बिकॉज पीपल फ्रॉम द बिलोंग्स टू डिफरेंट कल्चर्स, ठीक है। वेरी गुड कम्युनिकेशंस बैरियर, एथिकल इश्यूज हैं, ये चैलेंजेस है। वेरी गुड सिमरा। So at least I am thinking that I am in the class and you are sharing with me. I really get happy. मैं विश प्रेजेंट, मैं तुम्हें एब्सेंट ही लगाऊंगी, तुम बार बार प्रेजेंट लगा रही हो ना अपनी। A strong reputation of the quality and excellence enable the organizations strong reputations, है ना, for quality and excellence, ठीक है। अगर आपकी आप रेपुटेशन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि आप यू आर ओबेइंग ऑल द थिंग्स एंड यू आर यू नो फुलफिलिंग ऑल द गैप्स, ठीक है, तो इट विल मेक योर रेपुटेशन वेरी स्ट्रॉन्ग विद द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन टू अट्रैक्ट रिटेन अदर प्रोफेशनल एज वेल, ठीक है। So nurses as a professional deliver patient care with exceptional quality to the community. जो nurses हैं वो क्या कर रही हैं, exceptional जो हैं अपनी quality care जो है वो community को serve कर रही हैं। So negative image, yes my dear, this is very much important। हाँ, और सिमरा और डोज एंड मेडिकेशन आ रहे हैं, yes। गुड सिमरा, आपने अच्छा शेयर किया। मेडिकेशंस जो है एरर हो सकते हैं, दैट इज चैलेंज। डोज कैसे देनी है, क्या देनी है, प्रॉपर देनी है, अपने एक्सपायरी चेक करनी है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स करनी है, या कुछ भी करना है, मेडिकेशन है वो चैलेंज है बिकॉज वंस यू विल हैव अ लिटिल मिस्टेक दैट लीड द डेथ ऑफ द पेशेंट, राइट। ठीक है। सो ट्रबल इमेज ऑफ द नर्सिंग हैज़ अ रियल इफेक्ट ऑन द एवरी नर्स एंड नर्सिंग स्टूडेंट, ठीक है। जो ट्रबल्ड इमेज है ना ऑफ द नर्सिंग, रियल इफेक्ट एवरी नर्स, जो उसका नेगेटिव एक्सपेक्ट है, यानी कि जो उसका जो आप में से कोई भी अपने एज अ नर्स जो आप अपना जो ड्यूरिंग ड्यूटी जो अपना रोल करते हैं, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज आपका जो ये इट विल यू नो पुट द नेगेटिव इम्पैक्ट यू, नॉट ओनली टू यू बट ऑल द नर्सिस, ठीक है। ये सारी एक की बात नहीं, वो स्टूडेंट नर्स हो या कोई भी नर्स हो, तो एक की मिस्टेक से सारी नर्सेस पूरा इम्पैक्ट जाता है। तो वाइल यू आर ऑन ड्यूटी you need to be very careful. That's because the stereotype that have long plugged uh, the professional undermine real nurses claim to advocate adequate resources for the clinical practice, education and research. और ये सारे क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, हम जो होते हैं रियल नर्सेस क्लेम कर सकती हैं, क्या कर सकती हैं, टू एडिकेट रिसोर्सेज फॉर द क्लिनिकल प्रैक्टिस, ठीक है, और एजुकेशन और रिसर्चेज, ठीक है। अगर आपके पास ये सब चीज़ें नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, आपको ये नहीं पता कि कैसे आप उन रिसोर्सेज का यूटिलाइज कर सकते हैं, आपको राइट एजुकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ऑडियो इशू फ्रॉम माई साइड।
सो जो अदर बड़ा रोल है वो मीडिया का। मीडिया हमेशा नर्सिस को जो पोर्ट्रेट करता है वो बहुत गलत तरीके से इसको शो करता है, क्योंकि या तो उनको बताते हैं कि वो बहुत ही पुअर घरों से उनका ताल्लुक होता है, या फिर उनका रोल इतना नेगेटिव दिखाया जाता है। जो पब्लिकली नर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, डैट इज़ आपने देखा ही है कि हमेशा नर्स को एक थके से यूनिफॉर्म के अंदर और इस तरीके से दिखाया जाता है मीडिया में। उसका जो है, ओके सिमरा, थैंक यू। सो जो है वो नर्सिंग इज अ कॉन्स्टेंटली पोर्ट्रेट इनएक्यूरेट बाय द सेवरल मीडिया आउटलेट। हमने देखा कि बहुत ज़्यादा जो गलत तरीके से उसको बताया जाता है। द मीडिया नेगेटिव पोर्ट्रेयल of nurses continue to damage the public perception of these professional। ठीक है, तो पब्लिकली नर्स की जो रिप्यूट है वो बहुत गलत तरीके से डैमेज की जाती है। ठीक है, few of the false stereotype that the media has popularized are that nursing is a career only for female। ठीक है, और इसके अलावा जो दूसरा फॉल्स है वो सिर्फ ये समझा जाता है कि ये सिर्फ फीमेल प्रोफेशन है। डैट हैज नर्सिस आर गुड बी डॉक्टर or who could not finish medical school, and the nurses and that nurses work for doctor and must be at the back and call। ठीक है, सो वो सिर्फ क्या हैंड मीडियन वाला हिसाब किया जाता है कि वो नर्सेज जो है सिर्फ हैंड मीडियन है। However, true those stereotypes may have been in the past, they now are outdated। This they inaccurately portray the contemporary field of nursing। तो उनको पता होना चाहिए कि जो इनएक्यूरेटली जो हाँ नर्सिस को पोर्ट्रे किया जाता था, अब उनको पता चलना चाहिए कि कंटेम्प्रेरी फील्ड ऑफ नर्सिंग में क्या स्कोप है, क्या नर्सिंग की एजुकेशन होती है। जब आप कंटेम्प्रेरी नर्सिंग इमेज देखेंगे तो हम देखेंगे कि नर्स के लिए जो है, ठीक है, तो हम देखेंगे कि उसमें नर्स का जो रोल है वो किस तरीके से वाइडली वो जो है अपना रोल जो है पे करती है। और इसमें जो है उसके लिए उसके एजुकेशन जो प्रॉपर एजुकेशन है, 4 साल डिग्री और 5 साल डिग्री है, जिसमें उसका 1 साल जो है वो जो इंटर्नशिप भी होती है, जिसमें वो 5 ईयर एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए प्रैक्टिस में आती है। तो शी हैज़ अ लॉट ऑफ नॉलेज एंड शी इज़ रजिस्टर्ड। ठीक है, तो लोगों को जो है फिर पता चलेगा कि हाँ वाकई yes, Mavish, they assume as an ignorant and were very good. So nurses are failed doctor. Nurses sometimes are questioned about why they never become a doctor, as if becoming a nurse was not enough of a challenge. People forget that the nursing is actually a career path that stand. Sir, so nurses are failed doctors. कैसे? In fact, many nurses have no desire to become a physician at any time during their healthcare careers. These perceptions these perceptions stem from the belief that the healthcare worker with the significant knowledge and technical skill should be a physician, and that nurses must somehow be lacking these qualities। ठीक है, अब यहाँ से आप प्रोफेशंस का अंदाज़ा लगाएं कि क्या मतलब हो सकता है कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो हैं, जो उनका जो बिलीफ होता है, ठीक है, वो समझते हैं कि अगर किसी के पास नॉलेज स्किल्स है तो वो फिजिशियंस हैं। ठीक है, नर्सिस जो हैं, so जो this perception stem from the belief that healthcare worker with a significant knowledge and technical should be a physician। उनको देखा जाता है कि जो अच्छे नॉलेज और स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स है वो सिर्फ फिजिशियंस के पास है, एंड अ नर्स मस्ट समहाउ बी अ लेक ऑफ दिस क्वालिटी। के नर्सिस के अंदर ये चीज़ों की बहुत कमी होती है। मैम, वाई वी नॉट शो द dramas organizers that present bad image of the nurses?
Of course we can sue them, but it need a big हमारे बड़े बड़े लीडर्स बैठे हुए हैं, पीएनसी देखती है, जो रूल्स को बनाते हैं, स्टैंडर्ड एसओपीज बनाते हैं नर्सिंग के, ठीक है, जो है क्या नाम है, आपने देखा होगा कि जो इंटरनेशनली आईसीएन है वो स्टैंडर्ड बनाती हैं, दे कैन report to that nurses are they can show by wide variety, but nurses always, हम लोगों में सबसे बड़ी बहुत बात, हम खुद भी एक दूसरे के लिए बहुत बड़ा चैलेंजेस एज ए नर्स होते हुए, बिकॉज वी आर ऑलवेज हैविंग अ जेलस फ्रॉम ईच अदर्स। अगर कोई अच्छा बोल लेता, स्पीक कर लेता, तो हम उसको आगे नहीं आने देते, और अगर कोई हो तो बहुत सारे और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि नर्सिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। यस, सो मैनी वे हम अपने आप को प्रूव कर सकते हैं एमकैट के साथ। आजकल तो आपको पता है एमएससी में एडमिशंस लेने के लिए एमकैट आपको पास करना पड़ता है, ठीक है सिद्धार्थ, दिस इज ट्रू। Nurses work for doctors. Working as a nurse is not about taking order from the doctor all the time. ठीक है, नर्सेज वर्क फॉर डॉक्टर्स, ये जो एक नेगेटिव इमेज है कि नर्सेज जो है वो सिर्फ डॉक्टर के लिए काम करती हैं। नर्सेज हर वक्त डॉक्टर के लिए काम नहीं करती, बट रादर वर्किंग अलोंग साइड दैम with the common goal of providing quality patient care. Too often, nurses are referred to as helper or assistant when in the reality nursing stand alone as a autonomous professions. ठीक है, नर्सिंग एक ऑटोनोमस प्रोफेशन है जिसमें उसके पास अपना उसका नॉलेज है, उसका अपना स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस है। जब हम थ्योरी पढ़ रहे हैं तो हमने देखा है कि किसी भी प्रोफेशंस को जो है के प्रैक्टिस करने के लिए उसका अपना बॉडी ऑफ नॉलेज, हमने थ्योरीज में पढ़ा है ना, तो ये थ्योरी और सेमिनार दे आर लिंक्ड, ये इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट हैं। दिस नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने थ्योरी को अंडरस्टैंड करना है या थ्योरी सेमिनार को अंडरस्टैंड करना है, तो यू नीड टू कोरिलेट दिस टू सब्जेक्ट। ठीक है, कि नर्सिंग के अंदर क्या क्या थ्योरीज हैं, क्या क्या इश्यूज है। एज ए नर्स का नॉलेज जो है हम इन थ्योरीज को यूज करते हुए नर्सिंग सेमिनार्स के जरिए अपनी अपनी प्रैक्टिस को कैसे लोगों के अंदर इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, टू शो आवर प्रोफेशनल ऑटोनॉमी। ठीक है, कि नर्स हैज देयर ओन बॉडी नॉलेज, नर्सेज हैज देयर ओन परफेक्ट प्रैक्टिस स्टैंडर्ड, दे हैव और साइंटिफिक रैशनल टू प्रैक्टिस नर्सिंग। ठीक है, सो वी आर नॉट हैंड मीडियंस of the doctors. It was a traditionally trend about the negative, that is a negative image, इसलिए तो इसको हम negative image कहते हैं, because we are not hand median, because nurses has own boundary and working criteria to work. So this slide is very important. Behind every great doctors is an great nurse. नर्स के बगैर जो है कोई भी डॉक्टर जो है अपनी जो है सक्सेस को अचीव नहीं कर, जब तक अच्छी नर्सिंग केयर नहीं होगी पेशेंट कभी ठीक नहीं हो सकता, बिकॉज नर्सेज आर द बैकबोन ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशंस। ठीक है, तो उसके अंदर अगर हम इसकी रिपोर्ट को देखें तो हम इसको बड़े क्लियरली जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं। होप ये आपको स्लाइड पसंद आ गई होगी, क्योंकि बिकॉज ऑलवेज डॉक्टर आर द हाईली educated one, and nurses always understand they are the less qualified, so they are also competing, वो complete करती हैं अपना 5 year, वो भी अपने 5 साल complete करते हैं, हम भी, हमारी भी 5 year एजुकेशन होती है जिसके बाद हमें डिग्री मिलती है to practice our nursing practice. जी रूप, सिद्रा, मुबशरा and all. पब्लिक व्यू अबाउट नर्सिंग, चलिए हम इसको ना डिस्कस करेंगे। बात काफी, मेरे 10 मिनट है, मैंने आपका 3:30 बजे तक लेक्चर लेना था आज। ठीक है, सो जो है आपने क्या करना है मुबशरा, आपने इसको पढ़ के पब्लिक व्यू जो है अबाउट नर्सिंग के, ये भी हम देखेंगे कि पब्लिकली हमने ये तो सारे नेगेटिव इमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि क्या नेगेटिव क्या है। ठीक है, और इसको विजिबिलिटी जो है कैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट करती है, पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, हमने देखा कि वो क्या है, पावर एम्पावरमेंट, एडवोकेसी एंड डिसीजन मेकिंग के जरिए जो है, और फिर उसका जो है प्रॉपरली हमने ये भी चीज़ें देखी कि नेगेटिव इमेज क्या है, इमेज को है वो किस तरीके से मीडिया कैसे पोर्ट्रेट करता है। ठीक है, और हमने ये देखा कि जो है कि नर्सेज जो है सिर्फ क्या करते हैं, नर्सेज आर फेल डॉक्टर्स, मीडिया रोल है।
ठीक है, तो ये सारी हमने नेगेटिव इमेज के अंदर ये सारी चीजें पढ़ी हैं. सो गिव मी अ 5-6 मिनट सो आई कैन मार्क योर अटेंडेंस.